एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय सभागार में की गई आयोजित। बैठक में उपायुक्त वरीय आरक्षी अधीक्षक डीटीओ ट्रैफिक डीएसपी समेत तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के पदाधिकारी रहे मौजूद। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र मानगो में पेयजल की समस्या से स्थानीय लोगों में आक्रोश। जिले के उपायुक्त सुदूर गांव अंधारझोर पहुंचे, स्थानीय शिल्पकारों से की मुलाकात, उनके उत्पाद को बढ़ावा देने का दिया आश्वासन। जमशेदपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, सीनियर एसपी प्रभात कुमार, डीटीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अनिमेश गुप्ता समेत तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में पिछले महीने में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने उपायुक्त को दी। वहीं उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा, जुलाई महीने में 24 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी और 19 लोग गंभीर रूप से घायल थे। सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चलाने वाले दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर घर से कोई बिना हेलमेट के जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनाकर भेजें और अपने भी हेलमेट पहने। वहीं पूरे जिले में 5 जगह ब्लैक स्पॉट चिन्हित की गई है, जिसे आने वाले दिनों में दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। अब तक 432 लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया है। सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मानगो क्षेत्र में काफी जाम लग रहा है। जाम की वजह मानगो बस स्टैंड से निकलने वाली बसें होती हैं। इस कारण बस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि अगर बस स्टैंड से बस निकलती है तो वह सीधे अपने गंतव्य की ओर जाए, न कि गोलचक्कर में खड़ा करें। सीनियर एसपी ने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग के द्वारा स्कूल कॉलेज में विशेष अभियान चलाया जाए। जो 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उनको कोई बड़े गाड़ी ने मार दिया या कभी कभी 2 व्हीलर्स और कोई दूसरे गाड़ी से टकरा दिया, और उसमें 2 व्हीलर्स जो ये जो बाइक ये जो हेलमेट नहीं पहने हुए रहते हैं, इसकी वजह से जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाती। और बहुत सारे यंग लोग भी जो है अंडर एज बच्चे भी जो है ये बाइक चलाते हैं। तो मेरा अनुरोध है हम सभी लोगों के जिला प्रशासन को कि बाइक जो चलाते हैं वो अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के जो वास्ते जब भी रोड में जाएंगे बाइक लेते हुए निश्चित रूप से खुद भी हेलमेट पहने और पेडिस्ट्रियन भी हेलमेट पहने, और अंडर एज वाले बाइक नहीं चलाए और ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा ये सब नहीं करें। और साथ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जहाँ एक्सीडेंट्स हुए थे रोड में, जहाँ कुछ साइनेज का ज़रूरत है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसे लोग जिनका लाइसेंसेस भी जो है सस्पेंड जो हुए हैं उनको भी हम लोग पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में डालेंगे और न्यूज़ पेपर्स में देंगे, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि ये लोग फिर से गाड़ी अगर चलाते हुए पाए जाते हैं तो प्रशासन को सूचना दें। और जो 4 व्हीलर्स या अन्य व्हील गाड़ियाँ ड्रंकन ड्राइविंग है, तो मदिरा का सेवन करके अगर करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और ऐसे लोगों पर FIR भी दर्ज करने के लिए बताएं। और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हम लोगों ने बताएं कि सभी स्कूल में बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी प्रोत्साहन दें और उनको अवेयरनेस क्रिएट करें कि ओवर स्पीडिंग या बिना लाइसेंस का बाइक चलाना या 4 व्हीलर चलाना ये सही बात नहीं है। इसमें जान माल खुद का भी या रास्ते में कोई जो आ रहे हैं उनको भी समस्या हो सकती है। और समय रिटर्न का जो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो योजना जो है, जो ऐसे व्यक्ति जो रोड में अगर एक्सीडेंट में रहते हैं तो उनको तुरंत मदद से पहुंचाते हुए अस्पताल पहुंचाते हैं और सूचना देते हैं, उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ सभी प्रशासन सभी के लोग जो है संवेदनशील है, उनको किसी तरह का कोई समस्या नहीं है और उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा
और प्रशासन के द्वारा उनको रिकॉग्निशन भी किया जाए। इंडस्ट्रियल टाउन है और इस शहर में काफ़ी संख्या में भारी वाहन का आना और यहाँ से निकलना लगा रहता है। इसी के लिए एक नो एंट्री का टाइम फिक्स किया गया है और जो नो एंट्री का टाइम है वो देर रात्रि में है। तो उस समय अमूमन हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक का परिचालन है वो कम होता है। फिर भी रात में पुलिस भी रहती है और नो एंट्री का रूट निर्धारित है, बट उसमें जो आप अभी एक पॉइंट बता रहे हैं इसको हम लोग एक बार चेक करें। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र मानगो में इन दिनों पेयजल की समस्याओं को लेकर लगभग 10,000 परिवार जूझ रहे हैं। इधर रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पूर्व डीआईजी सह भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह को दी। बुधवार को जानकारी मिलते ही उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया, साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस मौके पर मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओंकारनाथ सिंह ने बताया, क्षेत्र में 10 बस्ती ऐसी है जहां 10 परिवार पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया, पेयजल साक्षरता विभाग और नगर निगम की लापरवाही से क्षेत्र की जनता पानी की समस्या झेल रही है। इसके लिए कई बार पूर्व डीसी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं निकला। क्षेत्र की जनता जाए तो किसके पास जाए। इस अवसर पर पूर्व डीआईजी सह भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने बताया, मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में पेयजल की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। उन्होंने बताया, सरकार ने होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि की है, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया, क्या स्थायी व्यवस्था होनी है, सरकार को स्पष्ट होकर सोचना चाहिए। उन्होंने बताया, इसके लिए पेयजल विभाग और नगर निगम को पत्र लिखकर जल्द समाधान की मांग करेंगे। कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इतनी अहम त्यौहार पर भी मानगो के हमारे भाई बहनों के घरों में पानी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं ग्राउंड रियलिटी की चेक हम लोग वहाँ चल करके देखें। तो यहाँ आने पर पता चला, अभी आप पोस्ट ऑफिस रोड के गौड़ बस्ती में हम लोग खड़े हैं। यहाँ आने पर पता चला कि ये समस्या एक दिन की नहीं है, यहाँ महीनों से पानी नहीं आया। लोग बताया कि पीएचडी डिपार्टमेंट और एमएनएससी के लापरवाही की वजह से पाइप जो आगे में 8 इंची आ रहा था, वो यहाँ पर पाइप को घटा के इतना पतला कर दिया गया है कि पूरे इस मोहल्ले के लोगों को, जिनकी आबादी हज़ारों में है, लगभग 50,000 की बस्ती बताई जा रही है, जिसमें पानी नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि झारखंड में 2014 के बाद होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हुई। जैसे लोग बता रहे थे कि यहाँ पहले होल्डिंग टैक्स 800 रुपये थे, वो बढ़ा के 1000 रुपये हो गए हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि कितने टाइम्स बढ़ गए हैं होल्डिंग टैक्स। इसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी जो सबसे मूलभूत सुविधा है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा मकान बना ले, पानी नहीं रहेगा तो अंत में मकान बेच के भागने को मजबूर हो जाएगा। तो जो मूलभूत सुविधा है पानी का, नाली का, साफ सफाई का, ये हम लोग अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सरकार को होल्डिंग टैक्स लेने का कोई मोरल दायित्व तो नहीं बनता है। उपायुक्त महोदय जो कि इस शहर में नए आए हैं, मैं उपायुक्त महोदय से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में वो स्वयं आए और स्वयं आकर के यहाँ की वस्तुस्थिति को देखें और जो संबंधित विभाग है जो कि उन्हीं के अधीन है, उन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठें और बैठ करके वार्ता करके इसका अस्थायी निदान, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यहाँ 4 पंप लगे हुए हैं, वो चारों पंप कभी भी नहीं चले हैं एक साथ, तो इसका क्या अस्थायी निदान हो सकता है, इस अस्थायी निदान पर सोचें। मैं अपने स्तर से सचिव पेयजल स्वच्छता विभाग को भी मैं चिट्ठी लिखूँगा और लिख करके ज़रूरत पड़ेगी मैं जा कर के माननीय मंत्री जी जो हैं उनसे भी मिलूँगा कि मानगो की समस्या का अस्थायी समाधान सरकार सोचे और अस्थायी समाधान सोचना भी सरकार की जवाबदेही बनती है। कोई यहाँ की जनता भीख नहीं मांग रही है सरकार से, अपनी मौलिक सुविधाओं की डिमांड कर रही है, जो कि मौलिक सुविधा सरकार को देने का दायित्व है। जिले के स्थानीय शिल्पकारों के उत्पाद को सही मार्केट तथा उनके उत्पाद को उचित मूल्य मिले, इस दिशा में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री बोडाम प्रखंड के सुदूर अंधारझोर गांव में शिल्पकारों से मुलाकात करने पहुंचे। मौके पर उन्होंने शिल्पकारों से तबला, मांदर, ढोल, मृदंग आदि को बनाने में लगने वाला समय, लागत, निर्माण सामग्री, मार्केट, साथ ही उसके उत्पाद को मिलने वाले मूल्य की जानकारी ली। 70 परिवारों का गांव अंधारझोर के ग्रामीणों ने बताया कि कई पीढ़ियों से उनका गांव शिल्प कला को संरक्षित रखने का काम कर रहा है, लेकिन लागत के अनुपात में मूल्य नहीं मिलने से और बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग इस कला से मुंह मोड़ने लगे हैं। गांव के बुजुर्ग तो यह काम कर भी रहे हैं, लेकिन युवा इसमें कम आमदनी को देखते हुए दूसरे पेशा को अपनाने लगे हैं।
अंधारझोर के शिल्पकारों ने उपायुक्त को बताया कि साक्षी संजय मार्केट के पास बने बजरंग बली मंदिर के सामने खाली स्थान में 40-50 वर्षों से दुकान लगाते आ रहे थे, जहां से उन्हें विस्थापित कर दिया गया। प्रमाण स्वरूप उन्होंने 1985 का टिस्को बाजार टोल जमशेदपुर की पर्ची भी दिखाई। वहीं अब बाजार नहीं मिलने से अपने उत्पाद को नहीं बेच पाने एवं इससे उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से भी अवगत कराया। उन्होंने उपायुक्त से जगह उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने बढ़ाया हौसला और कहा, बाजार और योजना का लाभ दोनों मिलेगा। अंधारझोर में कुछ ग्रामीणों ने पीएम आवास स्वीकृत नहीं होने की बात बताई। उपायुक्त द्वारा अभुआ आवास योजना से आच्छादित किए जाने को लेकर आश्वस्त किया गया। साथ ही बीडीओ बोड़ाम को कैंप लगाकर आवास नहीं मिलने वाले लाभुकों की सूची बनाने, दिव्यांग विधवा को पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिए। लगभग 70 परिवार हैं जो सदियों से परंपरागत यहाँ जो कारीगर है और हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, विशेषकर जो ढोल हो गया, तबला हो गया और मांडर, इस तरह के जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ सभी हैं। और ये लोग एक तरह का इनका बहुत ही एक स्किल्ड पावर इनके पास है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको मार्केटिंग का एक जगह चाहिए। जो पहले से जमशेदपुर में ये लोग 30 साल पहले सदियों से वहाँ बेचते थे, फिर उसके बाद किसी कारणवश वहाँ बंद हो गया था, तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। और अभी जो विश्वकर्मा योजना भी जो लॉन्च हुई है, उसके अंतर्गत भी हम लोग इनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, बेसिक ट्रेनिंग, और प्लस जो आर्टिसन कार्ड जो देना है, फिर उसके बाद 15,000 रुपये जो टूल किट देने के लिए जो पैसे आती है उसको भी हम लोग इनका मदद करेंगे। और यहाँ कल हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कैंप लगाते हुए हमारे राज्य सरकार के सभी योजनाएं जैसे सर्वजन पेंशन योजना, अगर कोई छूटे हुए तो उनका भी कैंप लग रही है, और हरा राशन कार्ड। फिर उसके बाद यहाँ कुछ लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग चाहिए थी, जैसे अगरबत्ती बनाना हो या मशरूम खेती का, तो उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास सदियों से और पीढ़ीगत आती हुई ये टैलेंट है और इसको हम लोगों को बचाना है, और उसके लिए हम सभी लोग प्रशासन के द्वारा प्रयास करेंगे कि इनको जो मदद हो हम लोग। डीसी साहब से बात हुई कि वहाँ जगह हम लोग को दिया जाए, ताकि वहाँ शेड उड बना दिया जाए। शेड उड बना देने से हम लोग को वहाँ डेली बाजार कर सकेंगे। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक सरयू राय के द्वारा फीता काटकर किया गया। बुधवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में जीएनएससी विशेष पदाधिकारी संजय कुमार व महिला नेत्री मंजू सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने बताया, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के साथ खेल कूद में उत्साहित करने के लिए विधायक फंड से स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। श्री राय ने बताया, वर्तमान में स्विमिंग पूल की जिम्मेदारी जेएनएससी को सौंप दी गई है। 5 छोटे छोटे बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। श्री राय ने बताया, बहुत कम फीस में बच्चों को सिखाया जाएगा। उन्होंने बताया 6 सितंबर से 15 सितंबर तक बच्चों का नामांकन किया जाएगा। उसके बाद सुचारू रूप से 6 माह तक जेएनएससी द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। विधायक श्री राय ने बताया, 20 नवंबर से बाल दिवस के अवसर पर 26 नवंबर तक एक बाल मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां कई तरह का खेल बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। स्विमिंग पूल मैंने अपनी विधायक निधि से बनवाया है, और जब ये तैयार हो गया तो उसको मैंने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को सौंप दिया है। यहाँ की नगर पालिका वही है, और इसका संचालन अब अधिसूचित क्षेत्र समिति करेगी। 6 माह तक ये अपने करेंगे, बाद में सुचारू व्यवस्था हो जाएगी और कोई दूसरा चलाने वाले आता है तो उसको भी सौंपेंगे। हम लोग बहुत कम फीस में, बहुत कम शुल्क में बच्चों को तैराकी की शिक्षा यहाँ हम देना चाहते हैं, और इस पूरे परिसर को हम क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ये देश भर में सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान जमशेदपुर के नाम से जाना जाएगा, और कई प्रकार के, करीब 1 दर्जन प्रकार के खेल यहाँ होंगे। धीरे धीरे विकास होगा। 1 वर्ष के हम लोगों की मेहनत और सोच का नतीजा है कि आज एक हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ है।
हम लोग 6 महीना के भीतर और भी कार्यक्रमों की शुरुआत करा देंगे और फिर हम लोग यहाँ 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक एक बाल मेला हम लोग लगा रहे हैं। विश्व बाल दिवस होता है 20 नवंबर को, उस दिन उसका उद्घाटन होगा। उसमें भी सारी प्रतियोगिताएं खेलों की होंगी और भी प्रतियोगिताएं होंगी और बच्चों के लिए एक सप्ताह के मनोरंजन का कार्यक्रम हम लोग इस शहर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परसुड़ी बस स्टेशन क्षेत्र में सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहगीरों की परेशानियों को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य की मांग को लेकर सेवा ही लक्ष्य संस्था ने रेलवे के सहायक मंडल अभियंता कार्यालय में 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर मानिक मलिक ने बताया, परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मकदमपुर फाटक के समीप रेल क्षेत्र अधीन सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन दुर्घटना घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं करंडी फाटक के समीप सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। गड्ढे के कारण घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। स्टेशन रोड संकटा सिंह पेट्रोल पंप के समीप से लेकर ओवरब्रिज होते हुए स्टार टॉकीज तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। इन सभी बिंदुओं पर सहायक मंडल अभियंता से वार्ता की गई। उन्होंने आश्वासन दिया जल्द मरम्मत करने का काम किया जाएगा। परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मकदमपुर फाटक के समीप रोड की स्थिति रेल क्षेत्र के अधीन आता है, जिसमें रोड की स्थिति काफ़ी भयावह है और स्थिति इतना गंभीर हो चुकी है कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है कि लोग आने जाने में डरते हैं। हम आज बात किए, उनसे अवगत भी कराएं, उनको बताएं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसमें अविलंब मरम्मत कराने की ज़रूरत है। दूसरा मांग है हम लोग का परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी फाटक के समीप, करंडी फाटक के पास की स्थिति सेम, वहाँ की स्थिति भी लाइन के समीप, फाटक के समीप एकदम पूरे गड्ढे में तब्दील हो चुका है सड़क की स्थिति। हमने बताया, स्थिति को बताया कि लोग वहाँ पर आने जाने में काफ़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और इस सड़क मुख्य सड़क है परसुड़ी क्षेत्र में आने का। चूँकि शाम के समय इतनी लंबी कतार लाइन लग जाती है रोड छोटे होने के कारण और गड्ढे होने के कारण, तो उनको बताया तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द हम लोग इसमें काम करने का मरम्मत कराकर सुचारू रूप से चालू कराएंगे। तीसरा मांग है हम लोग का स्टेशन परिसर आपका संकटा पेट्रोल पंप के समीप से लेकर आपका ऊपर ओवरब्रिज जो चढ़ता है स्टार टॉकीज तक, जो रोड की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, काफ़ी जर्जर है। चूँकि उस सड़क पर बड़े बड़े वाहनों का आवागमन होता है और रोड इतना गड्ढा हो चुका है कि लोग आने जाने में डरता है। आए दिन दुर्घटना घटते रहती है। हम लोग ने मांग किया कि जल्द से जल्द इस सड़क तीनों मांगों को हमारा पूरा किया जाए, अन्यथा आंदोलन में बाध्य होगी। पिछले 23 वर्षों से झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में न्यू सीपी क्लब राम मंदिर सोनारी से आज भोजली शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक गाजे बाजे के साथ निकाली गई। उज्जैना वाली नवविवाहित युवतियों के सर और हाथ पर भोजली लिए टोकरियां शोभा यात्रा की मुख्य आकर्षण थी। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल महिला पदाधिकारी ने बताया कि यह भाई बहनों के प्रेम को दर्शाने वाला पर्व है। इसमें हम लोग भोजली को ले जाकर नदी में विसर्जित करते हैं और विसर्जित भोजली को एक दूसरे के कानों में लगाकर भोजली त्योहार की बधाइयां देते हैं। उज्जैना वाली नवविवाहितों को महासभा की ओर से उपहार भेंट की जाती है। इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी परंपरा और संस्कृति का निर्वहन किया जाता है। नदी विसर्जन के बाद सभी महिलाओं ने क्लब में आकर अपना लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया। ये हमारा भोजली सांस्कृतिक पर्व है। ये भाई बहनों का प्यार का प्रतीक है। हम सब भाई बहन मिलकर ये हम लोग 7 दिन पहले इसे बोते हैं और केवल नदी में विसर्जित करने जाते हैं और वहाँ फिर भाई अपने बहन को प्रेम स्वरूप कुछ भेंट करते हैं। झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित होने वाला ये भोजली हमारा सांस्कृतिक त्योहार है, जो कि 23वां साल है। ये हम लगातार इसको 23 साल से निकाल रहे हैं और आज हमारे बीच ये 4 दुल्हन है जो नवविवाहिताएं हैं। आज उनका उज्जैना करने हम नदी जा रहे हैं। इसके साथ इस बार भोजली पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं
गम्हरिया बेसिक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र शुभंकर मंडल की स्कूल के समीप ही बने एक गड्ढे में डूबने से मौत के मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र की एक बड़ी निजी कंपनी द्वारा गड्ढे खोदे जाने को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। बेसिक स्कूल के पास एक निजी कंपनी द्वारा विगत कई दिनों से बड़ा गड्ढा खोदकर रखा गया है। इस गड्ढे में हाल के दिनों में हुई बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। इसी गड्ढे में भरे पानी में डूबने के कारण 8वीं कक्षा के छात्र शुभंकर मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे को भरने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया है कि गड्ढा होने के चलते आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक बच्चे की मौत होने के बावजूद अब तक प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे जाहिर है कि यहाँ आगे भी इसी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। था कितना कोई यहाँ पर देख रहा था, खोजने के लिए सबको यहाँ भीड़ लगा हुआ था। कंपनी वाला ये वाला अगर बंद करा देता यहाँ पर मिट्टी डाल के तो यहाँ थोड़ी गिरता बच्चा, मिट्टी डाल के भरा देता, मिट्टी से पूरा इतना बड़ा पहाड़ी कर दिया, वही पहाड़ी नीचे ला के गिरा देता, नहीं ना होता है सब। आज मान लीजिए बाहर का बच्चा था, कल में हम लोग का अपना बच्चा लोग गिरेगा तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टाटा स्टील UISL ने जी टाउन ग्राउंड बिष्टुपुर में फिटनेस जोन समर्पित किया। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किए। इस कार्यक्रम में टाउन O&M और RE के वरिष्ठ महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा, JSU के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे और TWU के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने इस प्रयास के महत्व को रेखांकित किया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य विभिन्न आयु समूहों और रुचियों को पूरा करने वाली अत्याधुनिक फिटनेस और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करना है। इस परिवर्तनकारी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य एक समग्र स्थान बनाना है जो निवासियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाता है। 1875 वर्ग मीटर के व्यापक क्षेत्र को कवर करते हुए जी टाउन ग्राउंड में फिटनेस जोन मार्च 2023 से शुरू होकर 6 महीने की अवधि में विकसित किया गया, जो अगस्त 2023 में पूरा हुआ। फिटनेस जोन में सोच समझकर डिजाइन की गई सुविधाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें एक पार्क क्षेत्र, एक पैदल ट्रैक, एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र, विस्तृत योग के लिए जगह, आरामदायक बैठने की जगह और खेल प्रेमियों के लिए खेल कोर्ट शामिल हैं। फिटनेस जोन में 16 ओपन जिम और 12 बच्चों के खेलने के उपकरण, एक वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट शामिल हैं। वॉकर ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है। पेड़ों के साथ हरे भरे स्थानों का समावेश आसपास के वातावरण में प्राकृतिक शांति का स्पर्श जोड़ता है। फिटनेस जोन खुलने का समय सुबह 5 बजे से 9 बजे तक रहेगा एवं शाम में 4 बजे से रात 9 बजे तक होगा। बिष्टपुर फिटनेस जोन के लिए किया गया ये ग्राउंड, आपको याद होगा ये नॉर्मली ओपन ग्राउंड था और यहाँ पे कई बार यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका कंप्लेन आता था कि अगर उनको वॉक करना है या बच्चों को खेलना है तो इसमें ओपन ग्राउंड है तो उबड़ खाबड़ भी था और प्लस कुछ उल्टी सीधी हरकत भी कभी कभी सुनने को मिलती थी। फिर हम लोग सिक्योरिटी को बोलते थे थोड़ा ध्यान रखें, बट ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से चल रही थी कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको अगर अपना फिटनेस के लिए, स्पोर्ट के लिए ओपन एरिया में जाना होगा तो वो कहाँ जाएंगे। क्लोजेस्ट उनके लिए यहाँ से कदमा है या फिर कहीं साक्षी या फिर जुबली के आगे जाएं, तो इस एरिया में क्यों नहीं बना दिया जाए। तो मुझे खुशी है कि इस पूरे ग्राउंड को ऐसे रेडी किया गया है जिसमें कि छोटे से छोटा बच्चा और सबसे बुज़ुर्ग इंसान भी जो इस एरिया में रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से बनाया गया है कि खुला है, कहीं पे कुछ रश नहीं है और हर एक जोन अलग अलग है, लाइटिंग भी अच्छी दे रखी है और होप यही है कि यहाँ के लोग इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। चांदिल चौका कांड्रा सड़क पर चौका थाना क्षेत्र के घाट दुलमी के पास कोयला लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कोयला भी जलने लगा। इसके कारण कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें और काला धुआं दूर दूर तक दिखने लगा। सड़क पर चलने वालों के बीच अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे ट्रक के धू धू कर जलने के कारण कुछ ही देर में वाहनों का आवागमन बंद हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चौका की ओर से कांड्रा की ओर जा रहा था। सड़क पर ट्रक में आग लगने की सूचना मिलते ही चौका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आग पर काबू पाने के लिए तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।